जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि सब वानर परम आनंद में मगन हैं। प्रभु के चरणों में सबकी प्रीति है। दिन रात जाते किसी ने नहीं जाने और 6 महीने इसी प्रकार बीत गए। सब अपने घरों को भूल गए। सौपन में भी किसी को अपने घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के से द्रोह करने का विचार नहीं आता, तब राम जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबने आकर सिर नवाया। तब राम जी ने प्रेम के साथ सबको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम सबने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार बढ़ाई करूं। तुमने मेरे काम के लिए घर तथा सुख छोड़ दिए, इस कारण तुम सब मेरे बहुत प्यारे लगे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, देह, घर परिवार और मित्र, ये सब भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय है नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरी आन है। यद्यपि सेवक सभी के प्यारे होते हैं, नीति है, तथापि मुझे तो दास पर विशेष प्रीति है। हे सखाओ, अब तुम अपने घर को जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मेरा भजन करना और मुझे सदा सर्वव्यापक सर्वहितकारी समझकर अधिक स्नेह करना। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम में मगन हो गए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, देह की सुधि भी भूल गए। हाथ जोड़कर सामने टकटकी लगाकर देखते रहे। अत्यंत स्नेह के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा और तब नाना भांति से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सामने कुछ कह नहीं सके, बारंबार चरणों की ओर देखते हैं। तब प्रभु ने रंग बिरंगे अनोखे सुंदर आभूषण और वस्त्र मंगवाए और पहले सुग्रीव को और भरत जी ने अपने हाथ से वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र आभूषण पहनाए तो रघुनाथ जी के मन को प्रिय लगे। अंगद बैठे रहे, अपने स्थान से नहीं हटे। उनकी प्रीति देखकर प्रभु ने उन्हें बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठे और सिर नवाकर आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर अत्यंत नर्म और मानो प्रेम रस में डुबोए हुए वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे दया और सुख के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले शरणागत रक्षक, हे नाथ सुनिए। मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आप ही की गोद में डाल गए थे। आप अपना ऐसरन और शरण यश विचार कर हे भक्तिकारी मुझे न छोड़िए। मुझे तो गुरु पिता माता सब आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम। मैं घर की सब छोटी छोटी सेवाएं करूंगा और आपके चरणों के दर्शन कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसे कहकर अंगद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब ऐसा न कहिए। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा भगवान ने उन्हें ठुकराकर हृदय से लगा ली और उनके कमल नेत्रों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने गले की माला वस्त्र आभूषण अंगद जी को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाया और उनको विदा किया। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण समेत उनको पहुँचाने चले और अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे लौट लौट कर प्रभु की ओर देखते हैं और बारंबार दंड प्रणाम करते हैं। मन में यह विचार है कि रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें और राम जी के चितवन बोलचाल चाल व हंस कर मिलने को स्मरण करके सोचते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनम्र वचन कहकर अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रख कर वे चले। आदर से सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक भांति से विनय की और बोले कि हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हे पवन पुत्र, तुम पुण्यों की राशि हो, जाकर कृपया निदान श्री रामचंद्र की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। तब अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसे कहकर अंगद चले और हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु से अंगद की प्रीति कही और उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त व्रज से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है। तब कहो वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर दयालु रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और प्रसाद में आभूषण और वस्त्र दिए और बोले, अब तुम भी घर को जाओ। मेरा स्मरण करते रहना, मन, कर्म और वाणी से धर्म के अनुसार बर्ताव करना। तुम मेरे सखा हो
और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदैव आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज बहुत ही सुखी हुए और आंखों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। फिर प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर आया और प्रभु का स्वभाव अपने कुटुंबियों को सुनाया। श्री राम जी के चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य हैं। श्री राम जी के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके सब दुख दूर हो गए और कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबके मन की विषमताएं दूर हो गई। सब लोग वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय शोक और रोग नहीं है। राम राज्य है। किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापता। सब लोग आपस में प्रेम करते हैं और वेद की रीति से अपने धर्म में मन लगाकर चलते हैं। संसार में धर्म के चारों चरण पूर्ण रीति से विद्यमान है। पाप तो सौपन में भी नहीं है और सब नर नारी राम जी की भक्ति मन में करते हैं और सब ही मुक्ति के अधिकारी हैं। मैं अकाल मृत्यु की ही होती है, न ही पीड़ा होती है और सब लोग सुंदर और आरोग्य शरीर हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दीन है, न कोई दुखी है, न कोई ज्ञानी अज्ञानी है और शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी पाखंड रहित धर्म में रत और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर गुणी, सभी गुणी पंडित ज्ञानी और कृतज्ञ हैं। कपट और धूर्तता किसी के मन में नहीं है। हे गरुड़ जी सुनो, संसार में राम राज्य में काल और कर्म स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न दुख कभी किसी को नहीं होता। 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी एक राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक लोक हैं। उनकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है और बल्कि प्रभु की उस महिमा को जानकर इसके वर्णन करने में बड़ी हीनता है। गरुड़ जी जिन्होंने यह महिमा जानी है फिर भी वे इस चरित्र में बड़ी प्रीति मानते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले महामुनि कहते हैं कि श्री रामचंद्र चरित्र में प्रीति होना ही उसके जानने का फल है। राम राज्य के सुख और संपत्ति को शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। सब उद्धार और परोपकारी हैं। सब नर नारी ब्राह्मणों के सेवक हैं। सब पुरुष एक नारी वर्ती हैं और स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से अपने पति का हित करने वाली हैं। श्री राम के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है। भेद नृत्य समाज में रह गया। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए है, ऐसा राम राज्य में सुनाई देता है। वन में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं। हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। पशु पक्षी स्वाभाविक बैर भाव भूल गए हैं। सभी ने प्रीति बढ़ा ली है। अनेक भांति से पशु पक्षियों के झुंड शब्द करते हैं। वन में निर्भय घूमते हैं, विहार करते हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। भोरे फूलों का रस लेकर गुजारते हैं। लता और वृक्ष मांगने से भी मधु टपका देते हैं। गाय मनमाना दूध पीती देती हैं। पृथ्वी सदैव हरी भरी रहती है। उस समय सतयुग की सब बातें त्रेता में हो गई। जगत के आत्मा भगवान को संसार का राजा समझकर पर्वतों में अनेक प्रकार की मनियों को खाने प्रकट हो गई। सब नदियों में शीतल निर्मल और मीठा स्वादिष्ट और सुख पर जल बहने लगा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे अपने किनारों पर रतन डाल देते हैं। उन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से भरे हैं। 10 दिशाओं के विभाग बहुत ही प्रसन्न है। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा शीतल किरणों से पृथ्वी को पूर्ण रखता है। सूर्य इतने ही तपते हैं जितने से कार्य बनता है तथा मेघ मांगने पर भी जल बरसा देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ब्राह्मणों को असंख्य दान दिए हैं। श्री रामचंद्र जी वेद की मर्यादा के पालक, धर्म धुरंधर और गुणों से परे और भोगों में इंद्र के समान थे। शोभा की खान सुशील विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। कृपया सिंधु रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हुई जानकी जी मन लगाकर उनके चरणाविंदों को ही सेवा करती है। यद्यपि महलों में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सेवा करने में चतुर हैं, तो भी सीता जी अपने हाथों से घर की टहल करती और श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलती है। कृपया सिंधु श्री राम जी जिस प्रकार से सुख माने सीता जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की सिद्धि को जानती है। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा करती है। मान और मद उनमें नहीं है। हे पार्वती जगदम्बा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित है। जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, परंतु जो उनकी ओर देखती भी नहीं, वही श्री सीता जी अपने स्वभाव को छोड़कर राम जी के चरणों में प्रेम करती है। और
सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनका रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रेम है। प्रभु के मुख कमल की ओर निहारते रहते हैं। कृपालु कभी कुछ आज्ञा दे। श्री राम जी भी भाइयों का प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं। नगर में सब लोग खुश हैं। देव दुर्लभ सुख भोगते हैं। दिन रात विधाता को मनाते रहते हैं। श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के 2 सुंदर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए हैं, जिनकी कीर्ति वेद पुराणों में भी गाई है। वे दोनों ही विजयी, विनम्र और गुणों के स्थान है। बहुत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिम हो। 2 पुत्र भाइयों के भी हुए। वे सब रूपवान और बड़े बलवान और शीलवान हैं। जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से प्रे है, मन माया गुणों से भी प्रे है, वे सच्चिदानंद उद्धार प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं। श्री राम जी प्रातः स्त्रियों में स्नान करके सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा कहते हैं, सुनते हैं, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं। वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर माताएं सुख में रहती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान के साथ बगीचे में जाकर वहाँ बैठकर श्री राम के गुणों की कथा पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उनको गोता लगा लगा कर कहते हैं। वे निर्मल गुणों को सुनते ही बहुत सुख पाते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं। सबके घर में पुराण और पावन रामचरित्र की कथाएं अनेक भांति से होती हैं। सब नर नारी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, जिसे दिन रात जाते हुए नहीं मालूम होते। वही रामचंद्र जी स्वयं विराज रहे हैं। अवधपुरी में निवास करने वाले सुख संपत्ति के समुदाय को हजारों से भी नहीं कह सकते। और नारद आदि, सनक आदि मुनीश्वर, कौशला राज रामचंद्र जी के दर्शन प्रतिदिन अयोध्यापुरी में करते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, जब भगवान राम वनवास गए थे तो लोगों के दिन और रात कट नहीं रहे थे। सोच, एक एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर लग रहा था और अब एक दिन क्षण भर का लगता है और लोगों को पता ही नहीं चलता। प्रभु श्री राम को आए कितने दिन हो गए। निषाद राज, भील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव 6 महीने वहीं रुक गए। उन्हें पता नहीं चला 6 महीने 1 मिनट में कैसे निकल गए। और फिर प्रभु श्री राम ने उनको विनती कर उनको भेजा अपने घर कि आप भी अपने घर जाओ, वहाँ की शुद्धि लो और वहाँ पर मेरा भजन करते रहना और आप सब मेरे अपने प्रिय हो। इस प्रकार आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।